सोना हमेशा से इसे एक बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता रहा है, लेकिन आज इसके दाम गिर रहे हैं। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ एक छोटी मोटी टेम्परेरी गिरावट है, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा ग्लोबल गेम चल रहा है? और इसमें रूस और तुर्की का क्या रोल है? चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सोने के दाम आखिर ऊपर नीचे होते क्यों है। इसके पीछे कुछ बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक कारण होते हैं। तो देखिए, सोने की कीमत ना मोटी मोटी 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहला है अमेरिकी डॉलर की मजबूती। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना सस्ता हो जाता है। दूसरा है सेंट्रल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरें। और तीसरा और सबसे सीधा है डिमांड और सप्लाई का खेल। और अभी क्या हो रहा है? पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स काफी ऊंचे चल रहे हैं। अब जब बैंक और बॉन्ड्स में बेहतर रिटर्न मिलता है तो लोग सोने की बजाय अपना पैसा वहां लगाना पसंद करते हैं, और इसी वजह से सोने पर एक दबाव बना हुआ है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। अगर सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स ही वजह होती तो शायद बात इतनी बड़ी नहीं होती। एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम भी चल रहा है जो सीधे सीधे मार्केट पर असर डाल रहा है। हुआ यह है कि पिछले कुछ महीनों में रूस और तुर्की, इन दोनों देशों ने मार्केट में बहुत बड़ी मात्रा में सोना बेचा है। और जाहिर है, जब इतने बड़े खिलाड़ी एक साथ इतनी बड़ी क्वांटिटी में सोना बेचते हैं तो असर तो पूरे बाजार पर पड़ना ही था। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों देश आखिर सोना बेच क्यों रहे हैं? देखिए, तुर्की एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहां महंगाई आसमान छू रही है और उनकी करेंसी लगातार कमजोर हो रही है। इसलिए अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए वो अपने सोने के भंडार बेच रहा है। दूसरी तरफ है रूस, जिस पर पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। डॉलर सिस्टम से लगभग कट जाने के बाद रूस को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए कैश चाहिए, और इसलिए वो लिक्विडिटी के लिए सोना बेच रहा है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा नियम काम करता है। जब भी सोने जैसी कोई चीज अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में बाजार में आ जाती है तो उसकी सप्लाई यानी आपूर्ति एकदम से बढ़ जाती है। और नतीजा, जब सप्लाई का पड़ला भारी हो जाता है तो कीमत का पड़ला अपने आप नीचे चला जाता है। यह मार्केट का सबसे सीधा और सरल नियम है। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आगे क्या होगा? क्या सोने के दाम और गिरेंगे, या यहां से एक उछाल देखने को मिलेगा? इसको समझने के लिए हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नजरियों से देखना होगा। शॉर्ट टर्म की बात करें तो हाँ, सोने पर दबाव बना रह सकता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अभी भी ऊंचे हैं और हो सकता है कि ये देश अभी और सोना बेचें। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो सोने का ट्रेंड हिस्टोरिकली हमेशा ऊपर की तरफ ही रहा है। क्योंकि जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है तो सोना ही सबसे सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है। तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए अगर कोई निवेशक है तो उसे इस उतार चढ़ाव वाले माहौल में क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी सलाह तो यही है कि घबराकर पैनिक में बिकवाली ना करें। गोल्ड को एक लॉन्ग टर्म एसेट की तरह देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड की तरह नहीं। इतिहास देखें तो पता चलता है कि सोने ने लंबी अवधि में हमेशा अच्छा ही रिटर्न दिया है। और हाँ, अगर कोई खरीदने की सोच रहा है तो ये गिरावट एक अच्छा मौका भी हो सकती है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या सोने की कीमत अब जियोपॉलिटिक्स तय करेगी, या फिर पारंपरिक आर्थिक नियम ही हावी रहेंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सोने का असली रंग क्या निकलता है। आपकी इस पर क्या राय है?